Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for UPSC, SSC, and all the government exam. Back in the game, खेल में वापस आना। ये एडिटोरियल है जो अभी अभी मोदी जी अमेरिका से विजिट करके आए हैं और उनके और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में क्या बातचीत है उसके बारे में। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विथ यूएस ऑन वैक्सीन। इंडिया को जरूरी ही मतलब कि कॉपरेट सहायता करना चाहिए विथ यूएस के साथ ऑन वैक्सीन पे, वैक्सीनेशन पे, वैक्सीन जो बनाई जा रही है उस पर उससे ही साथ देना चाहिए। ट्रेड एंड लेवरेज। लेवरेज मतलब कि ये जो व्यापार में लेवरेज मतलब होता है लाभ लेना, टू टेक अ प्रॉफिट। क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। क्वाड मतलब चार देशों का ये क्षेत्रीय स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, क्वाड चार देशों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट मीटिंग विथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की समिट मीटिंग थी, शिखर सम्मेलन था विथ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग। और उनकी जो पहली, जब से जो बाइडेन प्रधानमंत्री अरे राष्ट्रपति बने हैं तब से, और उनकी नरेंद्र मोदी की पहली आमने सामने की ये मुलाकात थी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। मार्क इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये इसको ऐसा मार्क किया जाता है, संबोधित किया जाता है इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। फॉरवर्ड इन इंडिया इंगेजमेंट विथ अ मेजर ग्लोबल पावर। इंडिया को आगे ले जाने का, इंगेजमेंट में ग्लोबल पावर में आगे ले जाने का। एज इट इज सिक टू रिवाइव। और इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये रिवाइव पुनः जीवित करेगा। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक रोल इन आफ्टरमाथ। इसमें इकोनॉमी में और स्ट्रेटेजिक में महत्वपूर्ण रोल, और इस आफ्टर मैथ मतलब होता है कि परिणाम इसका आएगा ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस में जो हुआ है उसमें इन दोनों देशों का जो मिल के जो करेंगे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा, स्ट्रेटेजिक रोल होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। एट द हार्ट ऑफ टू लीडर्स। एट मतलब कि दोनों जो लीडर्स हैं उनका जो दिल है मतलब देश के प्रति। मीटिंग वाज द इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी। और ये जो मीटिंग थी वैक्सीन के अवेलेबिलिटी, जो मतलब कि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, अवेलेबल है जो। एंड क्रिटिकल विक्ट्री फॉर द जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिसिप्ट। और जो ये क्रिटिकल विक्ट्री हुई है जो बिडेन की फॉर अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच में जो बहुत अधिक कई लगभग महीनों तक चुनाव लड़ा गया था, उसमें जो क्रिटिकल विक्ट्री हुई है जो बिडेन की इज एज रिसीव्ड मोदी अश्योरेंस। और ये मतलब रिसीव होगा, स्वीकृति होगी मिस्टर मोदी अश्योरेंस मतलब सुनिश्चित करते हुए दैट एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। और ये जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाले, वैक्सीन के मैन्युफैक्चर करने वाले ये जो देश हैं, इंडिया वुड रिज्यूम सप्लाईज। और इंडिया इंडिया वुड रिज्यूम मतलब इंडिया पुनः रिज्यूम करेगा सप्लाई को, वैक्सीनेशन की सप्लाई को, द ग्लोबल कोवैक्स पूल अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। इसके अंतर्गत इंडिया पुनः मतलब वैक्सीन के प्रोग्राम को मतलब कि निर्यात करना फिर से शुरू करेगा, आयात करना फिर से शुरू करेगा, मतलब दूसरे देशों को फिर से देगा इंडिया। और किसके अंतर्गत देगा? ये मैत्री प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत देता है। जो भी आसपास के देश हैं उनको, आसपास के देश या दूर के देशों को जो भी देता है वो वैक्सीनेशन। ये मतलब एडिटोरियल इट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे कि यूपीएससी एसएससी में ऐसे आते हैं लिखने के लिए, तो हाउ टू राइट, जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे से लिख कैसे पाएंगे, और अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, पढ़ के अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। दूर क्या नहीं है। सो बहुत सीरियस हो गए। द ब्रेक थ्रू कम्स आफ्टर टर्मोइल इन द स्पेस अर्लियर। और ये जो ब्रेक थ्रू है कम्स आया है आफ्टर टर्मोइल, बहुत उथल पुथल के बाद। टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल। इन द स्पेस अर्लियर
जो पीछे हुआ है ईयर, जो पिछले साल हुआ स्पेस ईयर, मतलब कि ये कोरोना के कारण बहुत, मतलब कि सभी देश एक दूसरे से, मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष थे एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पाते थे। उसके बाद व्हेन इंडिया हाल्टेड एक्सपोर्ट्स, और इंडिया ने मतलब रोक रखा था वैक्सीनेशन के एक्सपोर्ट को, वैक्सीनेशन को देने के लिए, आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म, और ये फेस करता था क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं को, फॉर डेमो डोमेस्टिक सप्लाई बॉटलनेक, और उसने मतलब डोमेस्टिक सप्लाई के कारण बॉटलनेक, मतलब कि जो रुकावटें थी उसके कारण, मतलब कि अपने देश में अभी अच्छे से सप्लाई हो ही नहीं पा रही थी, और मतलब इंडिया दूसरे देशों में ये वैक्सीन को दे रहा था, उसी का दिया है। जो क्रिटिसिज्म इंडिया को उठानी पड़ी, उसके लिए उसने, इंडिया ने वो रोक दिया था, एज इट कंटेंडेड विथ अ डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव। और ये इसी के साथ ये कंटेंडेड मतलब होता है उसने रीज़न दिया, ये तर्क दिया, कंटेंडेड मतलब तर्क देना, विथ अ डिवास्टेटिंग, मतलब कि जो डिवास्टेटिंग मतलब बर्बाद कर देने वाली जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की, अराउंड द सेम, इसी के कारण उसने मतलब वैक्सीनेशन को दूसरे देशों में देने के लिए रोक दिया था, हाल्ट कर दिया था कोऑर्डिनेट अराउंड द सेम टाइम। और उसी के लगभग द यूएस आल्सो इन्वोक इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, और उसी टाइम क्या हुआ था, मतलब कि यूएस ने इन्वोक मतलब आह्वान कर दिया था इट्स डिफेंस प्रोडक्शन, और ये जो रक्षा से रिलेटेड प्रोडक्शन है उनके बारे में, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग, और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रिवेंटिव रोकना पड़ा द एक्सपोर्ट्स को, रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चे मटेरियल को रोकना पड़ा, ये जो डिफेंस से रिलेटेड जो सामान बनते हैं उसके कच्चे मटेरियल को रोकना पड़ा, ये भी मतलब यूएस ने रोक दिया था। वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन बिड अ प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक, और ये मतलब कि वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से बोली लगने लगी प्रोडक्शन, विथ बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अपने अपने देश के स्वदेशी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों देश, मोदी और जो बिडेन। एल्बिट यद्यपि, एल्बिट कह सकते हैं इसको, आल्दो भी कह, आल्दो मने भी यद्यपि होता है, एल्बिट मने यद्यपि होता है। विथ द यूएस स्टिल स्ट्रगलिंग, यूएस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू ओवरकम वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, मतलब कि उभरने के लिए वैक्सीनेशन के हेजिटेंसी से उभरने के लिए यूएस अब भी स्ट्रगल कर रहा है इन द सर्टेन स्टेट, कुछ राज्यों में। द समिट प्रोवाइडेड देम टाइमली अपॉर्चुनिटी, और ये जो शिखर सम्मेलन है उनको प्रदान कराती है टाइम पर अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान कराती है टू टेक अप अ लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन, कि मतलब कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चली आ रही है, उनके कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत का, ऑन ट्रेड, व्यापार पे बातचीत करने का, ये यूएस को प्रोवाइड कराया जाता है। डिफेंस टाइज एंड मोर, और डिफेंस टाइज और ये जो रक्षा से रिलेटेड होते हैं मटेरियल, उसको भी टाइज, और इसके अलावा भी अधिक। आप एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दोज, कन्फ्लुएंस मतलब संगम, एट द कन्फ्लुएंस, और ये जो संगम है ऑफ दोज टू एरियाज, दो दो क्षेत्रों का, दो वाज रीअफर्मेशन, ये सुनिश्चित करता है बाय द मिस्टर बाइडेन के द्वारा, दैट इंडिया रिमेंड अ मेजर डिफेंस पार्टनर, और इंडिया का ये बहुत ही बड़ा पार्टनर है यूएस, मेजर डिफेंस का रक्षा क्षेत्र में, मेकिंग इट अ की नेशन विथ विच वाशिंगटन कुड शेयर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मतलब कि वाशिंगटन से शेयर की जाती है इंफॉर्मेशन को, एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, और अपने ये दोनों देश अपने मतलब सहायता को, कोऑपरेशन को मजबूत करते हैं। एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री आर्मी के द्वारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब कि अच्छे अच्छे यंत्र बना के देते हैं, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल, इसके साथ ही ये भी एग्जांपल इंक्लूड है अ रिसेंट प्रोजेक्ट टू को डेवलप एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और रिसेंट में ही मतलब एक प्रोजेक्ट पे दोनों देशों ने काम किया है, एयर लॉन्चिंग मतलब हवाई क्षेत्र में काम किया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड मतलब होता है कि मानव रहित एरियल हवाई व्हीकल्स का निर्माण किया है दोनों देश। धन्यवाद।
एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं और ये जैसे यूपीएससी एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उनका मतलब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। सो अच्छे से पढ़ें। और मतलब कि अब तो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, जैसे इसी सेट विसेट में भी इंग्लिश पूछता है, और एसएससी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में आपको सक्सेस पाना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और यदि आप इसमें भी मतलब कि लापरवाही कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। फालतू फालतू में आप तैयारी करें, या तो अच्छे से तैयारी करें या तो छोड़ दें। अब पुराना ज़माना गया, जब कैसी तो कहावत कहलाती गई, पहले बंदर भी क्या तो वो रहते थे। धन्यवाद।